नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लाभ एवं हानि से संबंधित यहाँ पर बहुत बेसिक से हम प्रश्न लेकर आए हैं। जिनकी मैथ जीरो लेवल की है, जीरो से स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग कह सकते हैं। इसके बाद आप उनको डिफ़िकल्ट यानी कठिन से कठिन प्रश्न भी सॉल्व करने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 5 प्रश्न ऐसे लिए हैं जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, और आज की वीडियो में लाभ एवं हानि से संबंधित जो भी प्रश्न लिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत ही आसानी से उन्हें हम समझाने का प्रयास करेंगे और आराम से हर कोई इसे सीख सकता है। तो पहला प्रश्न लिया गया है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है और 150 रुपये में बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा हमने प्रश्न यहाँ पर लिया। अब देखिए यहाँ पर सीपी मीन्स होता है जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर सीपी कितना है तो आप बताएंगे 120 है। और एसपी यानी सेलिंग प्राइस होता है जिस वस्तु को जिस कीमत पर बेच रहे हैं, यानी वस्तु की कीमत जो है बिक्री वाली उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है तो आप बताएंगे 150 है। 120 में ख़रीदा था और 150 में हम बेच रहे हैं यहाँ पर, तो यानी हमें हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो आप बताएंगे 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर पूछा गया है, तो प्रॉफिट कितना है तो आप बताएंगे 30। और प्रॉफिट सदैव जो है सीपी पे निकलता है। सीपी मीन्स यानी कि क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना यहाँ पर दिया गया 120। अब परसेंट ठीक है, तो इसलिए 100 से गुणा करते हैं। अब सीधा सीधा इसे हम काट सकते हैं। देखिए 1 0 से हम 1 0 काट देंगे और 3 एकम 3 काट देंगे, 3 चौके 12, 4 बार कट जाएगा और 4 एकम 4 लगेगा। 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 बार में चला जाएगा। तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया है तो आप बताएंगे यहाँ पर 25% का हमें प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए एक व्यक्ति को एक वस्तु को 1045 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए वस्तु जो हमारी है वो 100% पर होती है। अगर हम प्रॉफिट ले रहे हैं तो 100% से अधिक पर बेच रहे हैं। अगर हमें कोई हानि हो रही है तो 100% से कम पर वो वस्तु बेची गई होगी। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं उन्हें 5% की हानि होती है, तो यानी कि उसे बेचा कितने पर गया होगा तो आप बताएंगे 95% पर उस वस्तु को बेचा गया होगा। तभी तो यहाँ पर 5% की हानि हो रही है। तो 95% की वैल्यू जो दी गई है तो आप बताएंगे यहाँ पर कितनी है तो आप बताएंगे 1045 दी गई है यहाँ पर 95% की वैल्यू। अब देखिए यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए 1045 को डिवाइड कर देंगे हम 95 से, ठीक है, तो हमें 1% का मान निकल आएगा। यहाँ पर हमें लाभ लेना है 15% का। जब हम वस्तु को, देखिए वस्तु की कीमत 100% होती है, जब हम यहाँ पर लाभ लेना चाहते हैं तो वस्तु को हम यहाँ 15% प्लस पर बेचेंगे, यानी कि हम 115% पर जब वस्तु को बेचेंगे तभी तो हमें 15% का लाभ होगा। तो देखिए यहाँ पर 1% का मान है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 115% का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें 1045 को डिवाइड करना होगा 95 से और गुणा कर देंगे इसमें हम 115 से। अब इसे हम काट सकते हैं। 5 से संख्या कट रही है तो 5 से हम काट देते हैं। 5 एकम 5 लगेगा तो बचेगा कितना है यहाँ पर तो आप बताएंगे यहाँ पर बचेगा 4। अब 5 9 लग जाएगा 45। अब 5 से इसमें काट देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, अब 5 तियाँ 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इन नंबर्स को यहाँ पर काट दिया। अब यहाँ पर हम 19 से ऊपर वाली संख्या को काटेंगे। 19 से कम 19 लग जाएगा और 19 पचे होता है 95, तो बचेगा यहाँ पर कितना तो आप बताएंगे 9। फिर से लग जाएगा 19 पचे 95, तो कुल मिलाकर 55 यहाँ पर है, 23 यहाँ पर है। तो 55 और 23 का यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1265 मिलेगा देखने को। तो देखिए यहाँ पर जो वस्तु की कीमत है सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितनी होगी तो आप बताएंगे 1265 रुपये।
यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर या ऑप्शन यानी कि बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 480 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। क्रय मूल्य क्या है? अब देखिए यहाँ पर इसका क्रय मूल्य पूछा गया। हम मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य है x रुपया, ठीक है, इतना मान लेते हैं। तो इसका 15% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका हम 15% लाभ यानी कि 115% पर बेचा गया होगा। फिर बोला गया यदि वह इसे 480 रुपये अधिक पर बेचता, तो इतने पर तो बेच ही रहा है, तो इसमें 480 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। ठीक है, तो यानी कि बराबर में वैल्यू दी गई है, उस कीमत पर 18% का लाभ होता, यानी 118% पर उस वस्तु को बेचेंगे तभी तो 18% का लाभ होगा। तो इस तरीके से एक छोटा सा यहाँ पर समीकरण बनेगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए वस्तु की स्टार्टिंग कीमत हमने x रुपये यहाँ पर मानी थी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, x वाली जितनी भी वैल्यू हैं हम दूसरे साइड में भेज देंगे। अगर चाहें तो आप सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं इसके साथ गुणा करके, प्रतिशत साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 115x बटे में कितना आएगा तो आप बताएंगे 100, प्लस में कितना यहाँ पर रहेगा 480। ये समझाने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 118x बटे में कितना रहेगा तो आप बताएंगे 100। अब देखिए यहाँ पर संख्या प्लस में इस साइड में भेजेंगे माइनस में चली जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो इधर भी भेज सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे 480 बराबर में रहेगा तो 18x बटे में कितना रहेगा 100। अब यहाँ माइनस हो जाएगा 115x अपॉन 100। अब देखिए 118 से 115 जब माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप जानते हैं यहाँ पर 480 बराबर में यहाँ बचेगा 3x बटे में कितना रहेगा 100। यहाँ पर 100 है भाग में तो इधर हो जाएगा गुणे में, तो इसके साथ गुणा कर लेगा, तो सीधा सीधा हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू अगर सीधा सीधा देखें तो 3x बराबर कितना बनेगा 48, 480 ये रहा और 2 जीरो यहाँ पर 100 इसके साथ गुणा कर लेगा तो 48,000 आ जाएगा। अब 3 से यहाँ पर काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18 और 3 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे इस तरीके से। तो x बराबर कितना होगा तो आप बताएंगे 16,000। तो इस तरह से हमने पता कर लिया उस वस्तु की कीमत कितनी है, तो आप बताएंगे 16,000, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मीन्स यानी कि सीपी बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, सेलिंग प्राइस के। अब देखिए यहाँ पर सीपी लिखना है, इस साइड में एसपी जो दिया गया गुणे में तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा इस तरीके से। इस साइड में संख्या कितनी बची थी 12 और इस साइड में गुणे में था 15 तो इधर हो जाएगा भाग में। अब देखिए सेलिंग प्राइस है 15 और यहाँ पर देखिए जो कास्ट प्राइस था इसका 12, यानी 12 में खरीदा गया 15 में बेचा गया, तो कितने का यहाँ पर फ़ायदा हुआ, 12 की चीज़ को 15 में बेचा गया तो प्लस 3 रुपये का यहाँ पर हमें फ़ायदा हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट हमें बताना था, तो प्रॉफिट कितने का है 3 का। प्रॉफिट सदैव सीपी पर होता है, सीपी हमारा कितना है तो आप बताएंगे 12, गुणे में कितना रखेंगे आप 100 रखेंगे, 3 एकम 3 कट जाएगा और 3 चौके 12, 4 एकम 4 कटेगा, यहाँ पर 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा। तो जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है तो आप बताएंगे 25% का यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक फल विक्रेता 4 रुपये में 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे वस्तु। ठीक है, वस्तु यानी कितनी यहाँ पर वस्तुएं हैं, जैसे 4 रुपये में 5 केले खरीद रहा है तो वस्तु लिखना है, फिर वस्तु की यहाँ पर कीमत लिखनी है। ठीक है, तो वस्तु की कीमत लिखनी है, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले वस्तुओं की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 5। अब 5 वस्तुओं की कीमत कितनी बताई गई तो आप बताएंगे यहाँ पर 4 रुपये बताई गई है। अगले डाटा में देखिए 5 रुपये में 4 केले बेचे जा रहे हैं, तो यहाँ वस्तु कितनी है तो आप बताएंगे 4, तो वस्तुओं की संख्या हो गई 4। अब 4 वस्तुओं की यानी कीमत कितनी है तो आप बताएंगे 5 रुपये, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। अब इस तरीके से लिखने के बाद आप इस तरीके से गुणा करेंगे। 4 चौके कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 16। इस साइड में गुणा करेंगे तो लिखेंगे 5 25। अब पहला डाटा जो लिया गया है ये हमारा सीपी कहलाता है, ये तरीका समझिएगा। और इस साइड का जो हमारा है डाटा ये एसपी यानी सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो 16 की चीज़ को यहाँ पर 25 रुपये में बेचा गया, तो यहाँ पर कितने का फ़ायदा हुआ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर +9 यानी 9 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ है। कितने का फ़ायदा हुआ है 9 रुपये का। तो चलिए हम इसे प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो 9 को ऊपर रखते हैं। अब देखिए प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर रखेंगे, और प्रॉफिट सदैव सीपी पे निकलता है। सीपी हमारा कितना दिया गया यहाँ पर 16 दिया गया, और गुणे में कितना रखेंगे 100 रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि परसेंट निकालना है। 4 से संख्या कट रही है, हम 4 से इसे काट देते हैं, तो 4 चौके यहाँ पर हो जाएगा 16। अब 4 से जब यहाँ पर गुणा करें भाग देंगे इसे, यानी कि 25 बार में ये कट जाएगा। अब 25 नवैया कितना होता है तो आप बताएंगे 225 होता है यहाँ पर। अब 225 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे लग जाएगा कितना 20, 4 कम 4 कटा है, और 4 पंचे 20, बचा कितना 2, और 4 छंग 24 लग जाएगा, तो बचेगा कितना 1 दशमलव लगेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। यानी कि हमें प्रॉफिट यहाँ पर जो हो रहा है तो आप बताएंगे 56.25% का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने आज के वीडियो में 5 प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।